दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। काफ़ी दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक अब पेंशन की म्यूटेशन रेस्टोरेशन 15 साल की बजाय 12 साल में होगी और साथ में एक ब्लैंक एप्लीकेशन फार्म भी दिया हुआ है और सजेस्ट कर रखा है कि आप भी अपना फार्म भरकर पीसीडीए पेंशन और अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजें। कई दोस्तों ने इस पर मुझसे सवाल भी किया था कि क्या अब रेस्टोरेशन 15 साल के बजाय 12 साल में होगी। तो मैंने उन सब को यही बताया था कि अगर किसी इंडिविजुअल ने केस फाइल किया हुआ है और उसके हक में फैसला आता है तो ये बेनिफिट इमीडिएटली उस इंडिविजुअल को ही लागू होगा। सबको लागू तब होगा जब पेंशन रेगुलेशन की मौजूदा पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चेंज की जाती है। डिसेबिलिटी पेंशन के एनए केस में भी ऐसा ही हुआ है। धर्मवीर सिंह के एनए केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने का आदेश दिया था। इसका बेनिफिट धर्मवीर सिंह को ही मिला था और इस केस के मुताबिक बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट हुई है जिन्होंने कोर्ट केस किए थे। लेकिन कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुई। जब तक पॉलिसी में चेंज नहीं होती तब तक वह सभी के लिए लागू नहीं हो सकता। इसी संबंध में मुझे व्हाट्सएप पर एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसका एड्रेस ऊपर से कटा हुआ है। जितना पढ़ा जा रहा है उससे लग रहा है कि ये बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो जून महीने की किसी डेट का है। डेट पढ़ी नहीं जा रही है। जो किसी हवलदार को उसकी मई 2024 की पिटीशन के जवाब में उन्होंने लिखा है जो उनको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू प्राप्त हुई थी। इस लेटर में भी यही क्लैरिफाई किया गया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आपको मैं इस लेटर का पूरा कंटेंट पढ़कर सुनाता हूँ। लेटर के शुरू में 20 मई 2024 की पर्सनल एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया हुआ है जो जिला सैनिक बोर्ड के 24 मई 2024 के लेटर के अंडर रिकॉर्ड ऑफिस को प्राप्त हुई है। लेटर के पैरा 2 में एप्लीकेंट को लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी पार्ट 1 2008 के पैरा 163 में साफ तौर पे कहा गया है कि जिन पेंशनर ने पेंशन का एक बनता हिस्सा कम्यूट किया हुआ है वह कम्यूट की हुई पेंशन की बहाली के लिए 15 साल के बाद ही हकदार हैं। इसलिए आपका पेंशन की बहाली के बारे में विवाद विचार करने योग्य नहीं है, महज इसलिए कि सिर्फ किसी एक्स सर्विसमैन ने माननीय कोर्ट में इसके ऊपर अर्जी दायर की हुई है जिसको मेरिट ऑफ द केस के मुताबिक कोर्ट द्वारा कंसिडर किया जाना अभी बाकी है। अगर पिटीशनर के हक में ऐसा फैसला आ भी जाता है तो ये बाकी सब के लिए तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जिस्टिंग पॉलिसी को अपडेट नहीं करती। अंत में लिखा है कि इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपकी पिटीशन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस लेटर की कॉपी पीसीडीए पेंशन स्पर्श को भी दी गई है और कंसर्न्ड जिला सैनिक बोर्ड अहमदनगर को भी सूचना देते हुए लिखा है कि आप वेटरन को बताएं कि पेंशन रेगुलेशन के ऊपर बताए हुए पैरा के मुताबिक पेंशन की बहाली 15 साल के बाद ही होगी। फिर भी एक बार जब पीसीडीए पेंशन से इस पर कोई आदेश प्राप्त होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी अपडेट करती है तो सर्विस पेंशन बहाल करने के ऊपर विचार किया जाएगा। दोस्तों इस लेटर से क्लियर है कि कोर्ट का डिसीजन आने पर डिसीजन सिर्फ पिटीशनर को ही लागू होगा और बाकी वालों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बदली नहीं करती है। दोस्तों ये थी क्लैरिफिकेशन रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन के ऊपर। आज बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।